गडरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो पक्षों के बीच विवाद हो गया और इस विवाद में एक युवक ने दूसरे पक्ष को बंधक बना लिया। जानकारी के बाद युवक को छुड़ाने के लिए जब पुलिस की टीम पहुंची तो पुलिस की टीम पर भी हमला कर दिया गया। दूसरे पक्ष ने बंधक बनाकर पुलिस पर भी हमला कर दिया और हमले में एक एएसआई की मौत हो गई। तो वहीं शाहपुर थाना प्रभारी, तहसीलदार समेत 8 अन्य पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए बताए जा रहे हैं और इन लोगों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। वहीं जिस युवक को टीम बचाने पहुंची थी उसकी दूसरे पक्ष ने हत्या कर दी। घटना के बाद मऊगंज कलेक्टर ने एहतियातन धारा 163 लागू की है और दूसरे जिलों से भी यहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स मंगवाई गई है। आज शाम को यहाँ शाहपुर थाना क्षेत्र में गडरा गांव में हिंदू समाज के दो गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस विवाद के चलते भीड़ भाड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। इसके चलते हम लोगों ने यहाँ धारा 163 लगा दी है और पूरी तरह से शांति बनी हुई है। मैं यहाँ पर हूँ, एसपी यहाँ पर हैं, पुलिस फोर्स हमारा यहाँ पर है, पेट्रोलिंग पूरे गाँव में चल रही है और स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। धारा 163 लगी हुई है और मैं सब इस दौरान इनके पथराव में हमारे 25 बटालियन के एक एएसआई रामचंद्र गौतम, उनका बेचारे का देहांत हो गया। इसमें जिनका भी हाथ है उनको छोड़ेंगे नहीं, सख्ती से कार्रवाई करेंगे। देखिए, धारा 163 इसलिए लागू कर दी गई कि गांव में लगभग 1300-1500 लोग हैं और मिक्स्ड पॉपुलेशन है, विवाद न हो, लोग अपने घरों पे रहें, इस प्रकार का। इसलिए कलेक्टर महोदय ने आदेश जारी किया। ये जिला मऊगंज में एक थाना शाहपुर में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें कुछ उसमें विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस जब मौके गई थी तो वहां पे पथराव वगैरह हो गया था और कुछ लोगों को संभवतः बंधक भी बनाया था, जिसको फिर पुलिस ने वहां से छुड़ाया था। और इसी पूरे घटनाक्रम में जो हमको जानकारी जितनी लगी है तो एक एएसआई है, शायद उनकी मृत्यु हो गई वहीं पे और एक एएसआई यहाँ पे उनको रिफर किया गया, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज उनका इलाजरत हैं। एक तहसीलदार है, उनको भी चोट लगी है तो वो भी यहाँ पे इलाजरत है और बाकी ऐसा बदला कि 1-2 अन्य लोगों को भी चोटें लगी। जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, प्रशासनिक अधिकारी तो मौके पर पहुंच गए, लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची तो लोगों ने पुलिस कर्मचारियों को बंधक बनाया, पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट की और एक पुलिस कर्मचारी की हत्या का मामला बेहद चिंताजनक है। तो वहीं कांग्रेस ने इस पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कहीं रह नहीं गया, हर दूसरे दिन पुलिस पर हमला हो रहा है। यह एक चिंता का विषय है। कानून के रखवाले रोज कहीं ना कहीं अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं। आज मऊगंज की घटना जिस प्रकार की घटना है और पूरे प्रदेश के अंदर रोज सुनने में आता है कि कभी माफिया तंत्र ने मारा, कभी भीड़ तंत्र ने मारा, कभी गलत फहमी ने मारा, पर हमारे रोज लोग शहीद हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही है और जिनका काम कानून की रक्षा करना है वो रोज हिंदू मुसलमान जाति धर्म संप्रदाय में लगे हुए और लगातार मध्य प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो रही है। कांग्रेस अब इस पूरे विषय को लेकर चिंता जता रही है और कांग्रेस पार्टी के नेता कुणाल चौधरी को आपने सुना, जिनका ये कहना है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर हालात में पहुंच गई है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से तो मऊगंज से विजय गुप्ता इस वक्त दोनों ही सहयोगी जुड़े हुए हैं, बात करेंगे। पहले विजय, आपसे अपडेट लेंगे कि अभी क्या स्थिति है, फिलहाल ताजा हालात के बारे में बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गडरा में, मऊगंज जिले में गडरा गांव है जहां ये घटनास्थल पूरे घटना को अंजाम दिया उपद्रवियों ने। मैं इस वक्त वहीं मौजूद हूँ। धारा 163 लागू है, पूरी तरह से ये है यहाँ का शांत माहौल है, पुलिस बल मौजूद है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। ये वही स्थान है जिस स्थान उपद्रवियों ने इस स्थान में एसडीओपी को बंधक बनाया, कई पुलिसकर्मी को बंधक बनाया। यही सनी नाम के युवक को बंधक बना के उनके साथ मारपीट की गई और मारपीट करने के बाद उनको मौत के घाट उतारा गया। और आप देख पा रहे हैं कुछ तस्वीरें जो हम आपको दिखाएंगे, ये पत्थर है
जिस पत्थर से पुलिस वालों के ऊपर हमला किया गया है, कुछ लाठी डंडे भी रखे हैं, वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और आपको ये बाइक दिखाएंगे जो सनी नाम के युवक, जिनके परिजन को पता चलता है कि हमारा बेटा बंधक बनाया गया, हमारे बेटे के साथ मारपीट की जाती है, वो इसी बाइक से आते हैं। बाइक आने के बाद आप देख सकते हैं बाइक की क्या हालत है, उपद्रवियों ने कैसे इसकी हालत बनाई है, वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये लाठी डंडे भी यहाँ रखे हैं। ये वही घर है जहां उपद्रवियों ने एसडीओपी को बंधक बनाया और यही पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की गई और सनी नाम का युवक जो था उसको यहाँ बंधक बना के मारपीट करने के बाद उसको मौत के घाट उतारा गया। यहाँ तक कि इस घटना में एक जो एसआई है वो गंभीर रूप से घायल भी हुए और घायल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। वो वही स्थान है जहाँ एसडीओपी को बंधक बनाया गया था और साथ में पुलिस कर्मियों को बंधक बनाया गया। अभी धारा 144 लागू है। पूरा यहाँ का जो लोग हैं अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से सावधानी, आप हमारे तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, पुलिस जो है पूरी सावधानी बना के रखी हुई है और पुलिस जो है पूरी रात मुस्तैद की यहाँ पूछताछ की जा रही। ग्रामीणों को यहाँ इकट्ठा करके लगभग 100 से ज्यादा लोगों को बुला के पूछताछ की गई है और जो संदेही है उनको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 5 से 6 संदेही हैं, उनको भी पुलिस हिरासत में ली है और पूरी पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल। और विजय की जो घर आप दिखा रहे हैं, ये घर किसका है, इसके बारे में भी डिटेल लेंगे आपसे, लेकिन अब चलते हैं भोपाल। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। शैलेंद्र, कांग्रेस पार्टी के नेता कुणाल चौधरी कह रहे हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है हर रोज। देखिए बिल्कुल आशीष, सवाल खड़े होना लाजमी है क्योंकि कल जिस तरीके से हमने देखा कि इंदौर में भी जो हाईकोर्ट के बाहर जब वकीलों के द्वारा टीआई के साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई और अब जिस तरीके से मऊगंज का जो घटनाक्रम सामने आया जिसमें एक एएसआई की को मौत के घाट उतार दिया जाता है और कई जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो घायल हो जाते हैं, तो ऐसे में सवाल उठना अब लाजमी हो जाता है कि अगर मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ती जा रही है कि जो कानून के रखवाले हैं जिनका काम लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है, लेकिन अगर वही इस तरह की घटनाओं का शिकार हो रहे हैं तो अपने आप में सवाल खड़ा होना लाजमी। और यही कारण है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अब जो है वो सरकार को घेरने लगी है। जिस तरीके से एआईसीसी के सेक्रेटरी और पूर्व विधायक कुणाल चौधरी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं बची और उसी के चलते इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला घटनाक्रम नहीं, इसके पहले भी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें हम लगातार देखते रहे, खासकर बुंदेलखंड की बात हो या ग्वालियर चंबल संभाग की बात हो, वहां खनन माफिया लगातार जो है वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहे। और अब जिस तरीके से मालवा निवाड़ हो चाहे बिंद का इलाका होगा, इस तरीके से यहां भी इस तरह की खबरें आ रही हैं तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। हालांकि डीजीपी मकवाना ने जब कमान संभाली तो उसके बाद तमाम निर्देश दिए गए थे कि बेहतर पुलिसिंग कैसे की जानी है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं लचर है, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। स्वाभाविक रूप से अब शैलेंद्र फिर लौटेंगे आपके पास। विजय हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विजय, जो घर आप दिखा रहे थे वो घर किसका है और जहां पर लोगों को बंधक बनाया गया था, पुलिस कर्मचारियों को बंधक बनाया गया था, वो घर किसका है और वो लोग कहां हैं अभी? क्या इस संबंध में अभी तक कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं या सिर्फ पूछताछ तक ही मामला भी सीमित है? विजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वही घर है, आदिवासी का घर है जिस घर में सनी नाम के युवक को बंधक बनाया गया। कहा जा रहा है कि 2 महीने पहले की बात है, एक जमीन को लेकर एक विवाद चालू हुआ। विवाद के बाद जो ये आदिवासी है जिनका ये घर है, ये आदिवासी की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, लेकिन जो परिवार है वो ये मानता है कि सनी नाम के युवक ने उनकी हत्या की है, उन्हीं के द्वारा हमारे परिवार में उनकी जान गई है। ये एक रंजिश के तौर पे पूरी बात को एक साजिश के तौर पे बनाया जाता है। जैसे होली का त्योहार था, सनी नाम का युवक जो है वो इस मोहल्ले में आता है, मोहल्ले में जब आता है उसको बंधक बनाया जाता है, इसी घर में बंधक बनाया जाता है, इसके साथ मारपीट की जाती है और मारपीट करने के बाद मौत के घाट उतार दिया जाता है। बेदम तरीके से मारपीट की जाती है लाठी डंडों से। और जब ये सूचना उनके पिताजी के द्वारा पुलिस को दी जाती है, पुलिस मौके पे पहुंचती है और पुलिस के बल जो है वो भी साथ में आते हैं, उनको भी एसडीओपी को भी बंधक बनाया जाता है और एएसआई के साथ भी मारपीट की जाती है। जो एएसआई गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। कई पुलिसकर्मी हैं जो जिनके साथ लाठी डंडों के साथ यही घटनास्थल से मारपीट की शुरुआत हुई थी। मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा। आप देख पा रहे हैं जब मारपीट के हालत थे वो कैसे बदतर थे। अब ये पूरी तस्वीरें आपको बयां कर रही है। पूरी तरह से यहाँ जो तोड़फोड़ है और जो कुर्सियां है, टेबल है, पत्थर है, लाठी डंडे हैं, उनके साथ लोगों के साथ मारपीट की गई और पुलिस प्रशासन जब यहाँ आया
उस युवक को बंधक से छुड़ाने के लिए वो युवक की जान ली गई, साथ में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए और एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो उपद्रवी हैं इनको ना किसी कानून का कोई डर और ना ही पुलिस का कोई खौफ। जी स्वाभाविक रूप से। और शैलेंद्र लगातार हमारे जुड़े हुए सहयोगी इस वक्त। शैलेंद्र, जैसे कुणाल चौधरी सवाल उठा रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का इस पर अब तक कोई बयान क्यों नहीं आया, ये भी एक सवाल है। और कानून व्यवस्था को लेकर एहतियाती तौर पर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, क्या इस बारे में भी कोई विचार विमर्श चल रहा है, कोई सुगबुगाहट? पर देखिए, जिस तरीके से एक ही दिन में जो दो घटनाक्रम सामने आया, जिसका मैंने जिक्र किया कि इंदौर में जहां पर तुकोगंज टीआई के साथ अभद्रता की जाती है, मारपीट की जाती है, और अब जिस तरीके से मऊगंज में ये घटनाक्रम हुआ, इसके बाद निश्चित तौर पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो या फिर प्रशासनिक स्तर की बात हो या सरकार के स्तर पर हो, इसकी समीक्षा जरूर की जाएगी और जांच के आदेश भी इसमें निश्चित तौर पर दिए जाएंगे, क्योंकि देखिए बिल्कुल शैलेंद्र, जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं भी देखने का विषय होगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका भी। इस